Good morning, students. Let's continue with the chapter how, when, and where. We have already done why do we study history, what do you mean by colonization, why dates are important, why do we periodize, and that Britishers kept permanent records of their work. Today we will discuss surveys became important. Survey karna, I hope you know the meaning. The practice of surveying also became common under the colonial administration. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए उसका पहले सर्वे करना इम्पॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना कंट्री को इम्पॉर्टेंट है ताकि हम उसको प्रॉपरली रूल कर सकें. दिस इज़ व्हाट ब्रिटिशर्स फेल्ट. सो दे हेल्ड डिटेल्ड सर्वेस इन द इंटायर कंट्री. हमारी कंट्री में उन्होंने डिटेल सर्वे की, पहले पूरी स्टडी की इन द विलेजेस. रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड. देन हर एरिया का टोपोग्राफी मीन्स वहाँ का रिलीफ स्ट्रक्चर क्या है, प्लेन एरिया है, फर्टाइल एरिया है, हिली एरिया है, क्या है, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न. एवरीथिंग वॉज स्टडीड बिफोर रूलिंग द कंट्री. ये सब ज़रूरी था उस टाइम पर. मेजरली इंडिया वॉज ऑन टू एग्रीकल्चर ओनली. सो वहाँ की सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फोना, क्रॉपिंग पैटर्न वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट होता था. एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर ऑल्सो हेल्ड. सेंसस होता है आफ्टर एवरी 10 years इन अ कंट्री. एक स्टडी होती है, कंट्री की सर्वे होती है जिसमें पॉपुलेशन काउंट होती है, कितने एजुकेटेड हैं, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसा है. Everything is studied, and the Britishers started with the census study every 10 years, जिसमें detailed records of the people of the country was done. काफ़ी सारी और सर्वेज लाइक बोटानिकल सर्वेज, जोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज वर ऑल्सो डन. नाउ रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं ब्रिटिशर्स की, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. नाउ व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. We must remember that these official records are what the officials thought. They tell us about what the officials thought, what they were interested in, what they wish to preserve. Obviously, अपने बारे में ही अच्छा लिखेंगे उसमें तो वो. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. बाकी नॉर्मल कॉमन पीपल जो इंडिया के हैं वो क्या फील करते थे, चाहे फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वर्कर्स, व्हाट डिड दे फील, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो कुछ नहीं है. ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल किया और उनको क्या अच्छा लगा, उनकी अचीवमेंट्स, ऑल दोज रिकॉर्ड्स वर देयर इन दी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. तो हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में फिर कैसे पता है. उसके अलावा तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अलावा वी नीड टू लुक एल्सवेयर. उसके लिए हमने और सोर्सेस को स्टडी किया. एंड दे वर लाइक डायरीज ऑफ द पीपल, अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, पॉपुलर बुक्स सोल्ड इन द लोकल बाज़ार्स, लोकल न्यूज़पेपर्स. जो लीडर्स, रिफॉर्मर्स उस टाइम के, पोएट्स, नॉवलिस्ट्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते थे, उन सब की भी स्टडी की जाती है. ऑब्वियसली दीज ऑल सोर्सेज जो हैं दे वर रिटन बाय द लिटरेट, जो पढ़े लिखे होते थे, और पढ़े लिखे बहुत कम लोग होते थे. तो इनसे हमें स्टिल द लाइव्स ऑफ ट्राइब्स, द पीजेंट्स, द वर्कर्स, द पुअर पीपल, वो उनके बारे में तो हमें फिर भी नहीं मालूम कि वो क्या फील करते थे. सो गेटिंग टू नो द हिस्ट्री इन अ परफेक्ट सेंस, इन अ कंप्लीट मैनर इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. This chapter discussion is over now. Let's discuss this true or false. State whether true or false. James Mill divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, Christian. True or false? It's false.
बिकॉज जेम्स मिल ने जो डिवाइड किए थे 3 पीरियड्स थे हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, नॉट क्रिश्चियन. So it is a false statement. Second, official documents help us understand what the people of the country think. This is again false. Official documents लोग पीपल ऑफ द कंट्री क्या थिंक करते थे वो नहीं बताते थे. वो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो ऑफिशियल ब्रिटिशर्स के बारे में, उनके अचीवमेंट्स, उनके रिकॉर्ड्स रखते थे. सो इट इज़ फॉल्स. Official documents do not help us to understand what the people of the country think. Third, the British thought surveys were important for effective administration. Yes, this is true. ब्रिटिश ये सोचते थे कि किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स अच्छे से किसी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए सर्वेज इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. We will do the remaining question answers now and then we will be done with this chapter.